वाटर। अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली आप ये लिखो क्या कि मेटल प्लस वाटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, किसकी, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। लेकिन फिर ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो फॉर्मेशन किसकी होगी, मेटल ऑक्साइड की होगी। इतना समझ में आ रहा है। नाउ अब डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, कि जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज अभी तक तो पढ़ ली होगी, तो उनके जो टॉप के जो मेटल्स हैं जिसमें आपका आ रहा है पोटेशियम, जिसमें आ रहा है आपका सोडियम, ठीक है। ये दो मेटल्स तो ऐसे हैं जो कि आपके कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और तुरंत आग लग जाएगी। मतलब अगर आपने इन मेटल्स को कोल्ड वाटर के ऊपर फेंका भी होगा ना, तो भी वो तुरंत रिएक्शन करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। अब यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है और ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो क्या होगा, वहाँ पे आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा वहाँ पे। बात समझ में आई अभी, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये कोल्ड वाटर के साथ हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्शन करेगा। तो जो कैल्शियम है, अच्छा इसी में कोल्ड वाटर में ही एक है कैल्शियम, ये भी आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बट आफ्टर रिएक्शन ये फ्लोट करेगा। क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। किसके साथ, कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे वो फ्लोट भी करेगा। ऐसे ही जो मैग्नीशियम है, क्या Mg, ये आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब आप ये समझो कि फ्लोटिंग का रीज़न क्या है। तो देखो वाटर में जैसे ही आप इन दो मेटल्स को डालोगे, मान लो ये मेटल है, ठीक है, इन दोनों में से कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में इस वाटर को आप कौन सा, हॉट वाटर मान लोगे। कैल्शियम के केस में इस वाटर को आप कोल्ड वाटर मान लोगे। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं ये ऐसे जैसे एक टायर ट्यूब होता है ना, जिसको लेकर के पानी में कूदते हैं, ठीक है, तो उसी की तरह एक्ट करेंगे। इस वजह से ये फ्लोट करेगा। कौन कौन सा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। अभी तक हमने क्या देखा कि कोल्ड वाटर के साथ और हॉट वाटर के साथ कौन कौन रिएक्शन कर रहा है। नाउ इसके बाद